हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में विजन अ बुक ऑफ लाइफ स्किल एंड वैल्यू एजुकेशन का चैप्टर 2 जो हमारे पास है, ये क्लास 6 का बुक है। चैप्टर 2 हमारे पास है गॉड द ग्रेटेस्ट गिवर के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले रीड एंड थिंक को समझते हैं कि रीड एंड थिंक में क्या है। यहाँ पे रीड एंड थिंक देख रहे हैं आप। स्टार्ट करते हैं। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। देखिए, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं जो भगवान है उन्होंने ही इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। नो वन कैन एवर राइज एबव हिम। और उनके ऊपर कोई नहीं हो सकता है। किनके ऊपर? हमारे भगवान के ऊपर। नो मैटर हाउ मच वी हैव इन आवर लाइफ्स। हमने अपने लाइफ में क्या है, हमारे पास में क्या है, कोई मैटर नहीं करता है। गॉड विल ऑलवेज प्रोसेस मोर। गॉड हमेशा हमारे साथ है, कुछ और प्रोसेस में लगे रहते हैं। नो वन कैन क्लेम टू बी इक्विवेलेंट टू हिम। देखिए, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि हम आपके इक्वल है। सभी में अलग अलग क्वालिटी होता है। ही इज द ऑलमाइटी द सुप्रीम पावर। और जो उनके पास ही एक ऐसा पावर है जो किसी और के पास नहीं है। ऑल दैट वी हैव इज बाय हिज ब्लेसिंग एंड ऑल दैट वी डू नॉट हैव इज बाय हिज विल। इफ शुड बी थैंकफुल टू हिम फॉर एवरीथिंग। तो हमें भगवान को हमेशा थैंक बोलना चाहिए। किस बात के लिए? जो भगवान ने हमें प्रोवाइड करवाया, हमारे लिए सब कुछ दिए। वी शुड हैव फुल फेथ इन हिम। हमें चाहिए कि हम भगवान पे पूरी आस्था रखें, ट्रस्ट रखें। वी शुड फॉलो हिम। हमें भगवान को फॉलो करना चाहिए विथ ऑल द सेल्फलेस एंड बाउंडनेस। बिना कोई स्वभाव के, बिना कोई सेल्फिश भावना के, बिना कोई शर्त के हमें ट्रस्ट करना चाहिए। इट वी वांट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। अगर हम अपने लाइफ में खुशी चाहते हैं तो वी शुड प्रे टू हिम एंड स्ट्राइव फॉर द इंस्टेड ऑफ बेगिंग टू समवन एल्स ऑफ आवर नीड्स। हमें भगवान से मांगना चाहिए जो चीज़ें हमारे पास नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। चैप्टर में यहाँ बताया गया है अकबर वॉज ग्रेट मुगल एम्पायर। वी नो अकबर। हु इज अकबर? अकबर वॉज ए मुगल एम्पायर। ही वॉज नॉन फॉर हिज बेनेवोलेंस एंड काइंडनेस। वो अपनी दरियादिली के लिए सभी जाने जाते हैं। टूवर्ड्स द पुअर। गरीबों की हमेशा मदद करते रहे हैं अकबर। वंस अ फकीर वेंट टू अकबर्स पैलेस टू सीक सम आर्म्स फ्रॉम द जेनरस एम्परर। कुछ लेने आए थे, मांगने आए थे अकबर से उनके पैलेस पे। द गार्ड्स इन द पैलेस अलाउड द फकीर टू एंटर द पैलेस। गार्ड्स अलाउड कर दिए जाइए। When the फकीर reached अकबर्स चैम्बर, और अकबर के चैम्बर में जब वो फकीर पहुंचते हैं, he found अकबर praying devotedly to the supreme lord। तो उस टाइम क्या देखते हैं वो फकीर? अकबर भगवान को उस टाइम प्रे कर रहे होते हैं, खुदा को प्रे कर रहे होते हैं। During the prayer, अकबर asked the Almighty to bestow him with good health। गुड हेल्थ भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमें और हमारे जो ये पूरे साम्राज्य है, इनके सभी लोगों को अच्छा रखिएगा, स्वास्थ्य अच्छा दीजिएगा, वेल्थ दीजिएगा, धन दीजिएगा और हैप्पीनेस भी दीजिएगा। द फकीर हु वाज वेटिंग इन द कॉर्नर। एक कॉर्नर में जो फकीर जो वेट कर रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, अकबर तो वेट कर रहे थे फॉर अकबर के लिए। ठीक है, तो क्यों वेट कर रहे थे? ताकि अकबर प्रेयर जो अपना है फिनिश कर ले। आगे चलते हैं। लिसन टू द प्रेयर ऑफ द एम्पेयर केयरफुली। अकबर जो प्रे कर रहे थे उन चीज़ों को फकीर सुन रहे थे। देन ही सडनली टर्न टू लीव द चैम्बर। और तभी वो फकीर वापस पीछे की ओर घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? ताकि वापस बाहर जा सके, चैम्बर से निकल सके। क्यों करते हैं देखते हैं आगे। अकबर हु हैड जस्ट फिनिश हिज प्रेयर। अकबर उसी टाइम फिनिश किए। टर्न अराउंड टू सी दैट द फकीर वाज लिविंग। और तभी उधर घूमते हैं और देखते हैं क्या, फकीर जो है लीव कर रहे हैं, वहाँ जगह छोड़ रहे हैं द चैम्बर इन अ हरी। ही कॉल्ड हिम
फ्रॉम बिहाइंड एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लीविंग। उन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं आप लीव क्यों कर रहे हैं ऐसे, विदाउट मीटिंग मी। मीटिंग ही मतलब उनसे मिले बिना। द फकीर रिप्लाइज, ओ माई लॉर्ड, द पर्पस ऑफ माई विजिट हैज़ बीन फुलफिल्ड। मेरा जो पर्पस था आपके पास आने का वो पूरा हो गया है। क्या पूरा हुआ है देखते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड सैड द एम्परर। और जब उन्होंने बोला कि आई द पर्पस ऑफ माई विजिट हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरे आपके पास आने का जो पर्पस था वो कंप्लीट हो गया है पूरा, तो ये तो समझ में नहीं आया, कुछ आधा अधूरा बात रहा। तो ये बोलते हैं अकबर कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो आगे बोलते हैं, ओ ग्रेशियस एम्परर अकबर, आई हैड कम टू सीक आर्म फॉर यू एज आई एम वेरी पुअर एंड आई कांट अरेंज फॉर माई मील एवरी डे। तो मैं आपके पास आया था कुछ लेने, लेकिन क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने तक के जुगाड़ नहीं होता है। बट इन द लास्ट फ्यू मिनट्स आई रियलाइज दैट आई हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस। ये क्या बोलते हैं फ़कीर कि मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लास्ट मिनट में मैंने आपको देखा कि मैं गलत जगह आ गया। दस आई डिसाइडेड टू लीव। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं लीव कर रहा हूँ, यहाँ से वापस चला जाऊँ। व्हाट डू यू मीन? अकबर पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं गुस्से से। माई लॉर्ड, बीइंग द मोनार्च ऑफ द कंट्री, योर वेल्थ नॉन एज नो बाउंड। देखिए मोनार्च का पहले गवर्नमेंट था, हम जानते हैं, जिनका अपना रूल चलता है, लेकिन इनके जो धन है सभी जानते थे और इनका धन के कोई बाउंड नहीं थे, ये सभी को डोनेट भी करते थे। स्टिल यू वर प्रेइंग टू द Almighty, begging him to bless you with more money। तो मतलब आप अभी प्रे कर रहे थे, किससे? हाथ पांव जोड़ के उस भगवान से मांग रहे थे जिनके पास धन की कमी नहीं है, और मांग रहे थे मोर रिच एंड मोर कंफर्ट with all the riches and prowess। When you still have to how and plead to God, then why shouldn't I directly go to him for my needs? When my kind king, the sustainer of, क्यों ना मैं उनके पास ठहर जाऊं जिनसे आप मांग रहे हैं, जो आपसे मैं मांगू जब मेरे किंग खुद किसी और से मांगने के लिए जा रहे हैं। His entire kingdom is big beggar before the external divinity। I should also go and beg from him and not from his people। क्यों ना हम डायरेक्ट उनसे मांगे, कौन? अकबर से, भगवान से मांगे, ना कि पीपल से। सो आई वॉज लिविंग माई लॉर्ड, मैं यहाँ लीव कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मस्जिद टू प्रे टू द Almighty for alms। Today I have learned a lesson that God is supreme, He is the only giver of things। तो मैंने आज एक ही चीज़ सीखा कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना चैप्टर आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखिए यहाँ पे जब वो फ़कीर आते हैं अकबर के पास, तो अकबर उस टाइम खुद ही भगवान को प्रे करते रहते हैं, और जब अकबर जो इस पूरे साम्राज्य का मालिक है वो खुद भगवान से मांगते हैं, तो ये फ़कीर बोलते हैं आप खुद भगवान से मांगते हैं तो मैं आपसे क्या मांगूँ, मैं खुद जा रहा हूँ मस्जिद और वहाँ जाके खुद खुदा से मांगूंगा, क्योंकि खुदा ही है जो भगवान ही है, गॉड ही है जो सुप्रीम पावर उनके पास है। ये लेसन सीख के हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।